हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आदर्श विद्या मंदिर एंड गहलोत क्लासेज। आज मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ टेंस के कुछ रूल्स। ये रूल्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए है और ये 6th क्लास से लेकर 10th 12th आगे भी काम आ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो रूल्स होते हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्बियल होते हैं, यानी कि उनको देखकर हमको वर्ब का चुनाव करना है, वर्ब बननी है उसमें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए देखेंगे हम सबसे पहले तो कि इसमें कौन कौन सी एडवर्बियल यूज की जाती है और कौन सी एडवर्ब आती है। उसको देखते ही हमें लग जाता है कि इस जो सेंटेंस है, इस वाक्य के अंदर जो खाली जगह दी हुई है उसमें क्या वर्ब आएगी और कौन सी वर्ब की फॉर्म बननी है, हमें क्या बनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इट इज़ कॉमनली यूज विथ एडवर्बियल, यानी जो इसमें जो कॉमनली जो एडवर्बियल यूज़ होती है वो एक तो है ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, जनरल। ऑफन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि अक्सर। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। जनरली मतलब सामान्यतः। ओकेशनली मतलब होता है कि कभी कभी। और डेली मतलब आपको बताइए रोज़ाना, हमेशा, एवरी डे, एवरी ईयर या एवरी वीकेंड। वंस यानी कि एक बार, ट्वाइस यानी कि 2 बार और थ्राइस यानी कि वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक यानी सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, या वंस ए वीक, वंस ए ईयर, वंस ए मंथ। ऐसे कुछ भी अगर वर्ड आते हैं तो हमें क्या करना है, इस तो हमको पता चल जाता है कि ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसके लिए हमें वर्ब का चुनाव कैसे करना है। वर्ब खाली जगह में 10th बोर्ड के अंदर अक्सर यही खाली जगह आती है, ऐसी 8वीं बोर्ड के अंदर भी आती है, 10th बोर्ड के अंदर भी आती है, और बाकी जो नॉन बोर्ड क्लास है 6 से लेकर बाकी का क्लासों में उन सब के लिए यही आती है। तो आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगा, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे अगर जैसे वो जो आपको बताए थे डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये वर्ड्स देखना है हमें। और उसके बाद क्या देखना है कि अगर किसी सब्जेक्ट या कोई जो सेंटेंस का जो वाक्य है, सेंटेंस है, अगर वो ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम से शुरू हो रहा है। कौन कौन से दोस्तों, ही, शी, इट या फिर इसके अलावा कोई सिंगुलर नेम यानी कि एक वचन होता है, तो हमें क्या करना है देखिए। तो हमें देखिए इसके अंदर जो वर्ब दी होती है, हमें खाली जगह दी होती है वर्ब की, इसमें वर्ब बननी है हमें। तो उसमें एक तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये सिंगुलर होता है, ये सारे शब्द सिंगुलर है। इसके लिए हमें क्या करना है, वर्ब के साथ में एस या ई एस। एस मतलब सिंगुलर और एस या ई एस मतलब क्या करता है, अगर ये ही, सी, इट या सिंगुलर नेम है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाना है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ही, सी, इट या सिंगुलर शुरू हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस लगाना है। ठीक है, हम सिंगुलर से एस ई एस याद रख सकते हैं। सिंगुलर आया तो एस ई एस, सिंगुलर आया तो एस ई एस। ठीक है, और रूल्स देखिए इसमें, अगर जो हमारा जो सेंटेंस है अगर वो नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव, इसी का रूल्स पढ़ रहे। अगर ही, सी, इट सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नेम होता है, यानी कि अगर इसमें नॉट का यूज होता है तो हमें क्या करना है, इसमें डज नॉट लगाना है। क्या करना है, डज नॉट लगाएंगे, यानी कि खाली जगह के अंदर डज नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस लगाना था क्योंकि सिंगुलर था इसलिए, और नेगेटिव में डज नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें से एस एस हट जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये रूल्स हो गया। इसके बाद दूसरा रूल्स क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट यानी कि जो वाक्य शुरू हो रहा है, यानी कि जो वाक्य जो करने वाला है वो आई वी यू, दे और इसके अलावा कोई भी प्लूरल नेम या प्लूरल नाउन है। प्लूरल मतलब कि बहुवचन, एक से अधिक करता है, एक से अधिक सब्जेक्ट है, यानी कि आई वी यू दे और प्लूरल नेम या प्लूरल नाउन है, तो क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। जो वर्ब दी हुई है खाली जगह में वही वर्ब बननी है, जो दिया है वो का वही भरेंगे। जैसे गो दिया है तो गो ही लिखेंगे, राइट लिखा हुआ है तो राइट ही आएगा उसमें।
उसमें कुछ भी एस ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो मैं जो दिया है ड्रिंक तो ड्रिंक ही आएगा, गो दिया है गो, प्ले है तो प्ले ही आएगा, ठीक है। जैसे कम है तो कम का कम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही सी इट होता है तो कम सा आएगा, ठीक है। और अगर गो है तो उसके लिए अगर ये जो अभी बताया उसके लिए गो आएगा, अगर ही सी इट है तो उसमें गो जाएगा। यानी सिंगुलर के लिए ई एस जोड़ना है या एस जोड़ना है, और अगर प्लूरल है या आई वी यू दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है। दूसरी बात, अगर इसमें ऐसा सब्जेक्ट अगर या सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डू नॉट जोड़ना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान ट्रिक है, और ये हमेशा इसमें से हमेशा एक ना एक सवाल 8वीं बोर्ड के अंदर, 10वीं बोर्ड के अंदर, और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देख लेंगे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसके आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। पहला देखिए, हमें कुछ नहीं देखना, हमें खाली सब्जेक्ट देखना है और जो वर्ब, जो एडवर्ब आया हुआ है एडवर्बियल, वो देखना। तो देखिए इसमें आई सब्जेक्ट है हमारा, आई ड्रिंक्स ए कप ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, एवरी आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, और सब्जेक्ट है आई। तो आई के साथ क्या होगा, आई प्लूरल में गिरा जाता ना, हमको देखा था कि आई वी यू दे, ठीक है, और प्लूरल नाउन। तो इसमें ड्रिंक दिया हुआ है तो ड्रिंक का ड्रिंक ही लिखेंगे, एस ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें नेवर आया हुआ है, नेवर के साथ में फिर सब्जेक्ट देखेंगे हम इसका, माई फादर यानी मेरे पिताजी, सिंगुलर है। अब इसमें टेल आया है तो मैंने क्या कहा था, अगर ही सी इट या सिंगुलर होता है तो क्या करना है, एस या ई एस जोड़ना। तो इसमें टेल के पीछे एस लगेगा तो टेल्स। तीसरा देखिए, ही यूजुअली स्पेंड हीज इवनिंग्स विथ हीज चिल्ड्रन, यानी कि वह, ही देखो ही सब्जेक्ट है और इसमें यूजुअली आया है, ठीक है। स्पेंड नहीं होता बिताना या खर्च करना, बिताना या खर्च करना, तो ही सब सिंगुलर है तो क्या लगेगा, स्पेंड्स, एस लगाना, सिंगुलर तो एस, ठीक है। सिंगुलर से याद रखना, सिंगुलर है तो एस आएगा। और जो वर्ड दिए मैंने आपको, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, वंस ए ईयर, ये सब याद रखना है हमें। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे हम, माई वॉच, ऑलवेज खाली जगह, कीप राइट टाइम, यानी मेरी घड़ी हमेशा टाइम पे रहती है, तो माई वॉच, यानी माई वॉच सिंगुलर है और इसमें ऑलवेज आया है और माई वॉच सिंगुलर है। तो अब आपको पता चल गया वो क्या आएगा, कीप दिया हुआ है इसमें वर्ब, तो कीप के साथ में क्या लगेगा, माई वॉच सिंगुलर के साथ में एस लगाना है, सिंगुलर का एस, तो आ जाएगा कीप्स, क्या आएगा, कीप्स, माई वॉच यानी कि मेरी घड़ी, सिंगुलर के लिए एस, तो कीप्स आएगा। यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके बीच में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैरी प्ले, खाली जगह, टेनिस एवरी डे आया, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मंडे, कुछ भी आ जाए, अगर सिंगुलर है तो एस ई एस जोड़ना है। तो प्ले है, प्ले के साथ में क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, प्लेज। मैरी सिंगुलर था तो एस लगेगा। आगे देखिए, माई फ्रेंड्स, ऑलवेज, अभी देखो इसमें ऑलवेज आया है तो ऑलवेज आओ, यूजुअली आओ, सेल्डम आओ, फ्रीक्वेंटली आओ, कुछ भी आओ, मैं तो सिर्फ सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं है फ्रेंड्स है, यानी कि बहुत सारे है, प्लूरल है, तो सिर्फ सिंगुलर के साथ एस लगता है, तो यहाँ पे प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा, यानी जो इट आया है इट का इट ही आएगा, इट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जेम्स ड्रिंक एवरी डे, अब एवरी डे आ गया है, अब सब्जेक्ट देखेंगे, जेम्स लड़के का नाम है, सिंगुलर व्यक्ति है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर साथ एस, तो ड्रिंक्स, तो जेम्स ड्रिंक्स एवरी डे। आगे देखिए, कुछ याद नहीं रखना आपको, बस सिर्फ जो मेन एडवर्बियल यानी कि जो कुछ वर्ड है वही याद रखना है। अब देखो वी, आई वी यू दे, ठीक है, उसमें क्या आया है, एवरी नाइट, यानी हर रात टेलीविज़न देखता है, ठीक है। तो वी प्लूरल में आएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंगुलर तो एस लगाना है, अब सिंगुलर नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म वो के वही सब्जेक्ट आएगा, वॉच का वॉच ही आएगा, वॉच यानी देखना।
नेक्स्ट देखेंगे हम, ही गो खाली जगह टू सिनेमा वंस ए वीक, यानी सप्ताह में एक बार वो सिनेमा जाता है। तो अब देखिए वंस आ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सब्जेक्ट देखा ही मतलब सिंगुलर, तो साथ में क्या आएगा एस या ई एस, तो गो के साथ में ई एस लगता है, ठीक है, तो गोज। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप सब होशियार हो जाएंगे। देखना इसके बाद मैं जो प्रश्न डालूंगा वो आप फटाफट कमेंट करके मेरे को बताएंगे आप। अब देखिए अगला है आवर स्कूल, यानी हमारा विद्यालय, सिंगुलर है और कब ओपन होता है, जुलाई एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष। तो देखिए आवर स्कूल यानी सिंगुलर साथ में एस, तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन का ओपन्स, एस लगेगा, सिंगुलर साथ एस लगाना है और कुछ रूल्स नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आगे नेक्स्ट देखिए आवर स्कूल्स, सेम का सेम सेंटेंस है, लेकिन जो वहाँ पे स्कूल था अब यहाँ पे स्कूल्स है, तो प्लूरल के साथ में एस यस नहीं लगेगा, तो जो दिया है ओपन का ओपन ही आंसर हो जाएगा, इसमें ओपन ही आएगा। आगे देखिए मैंने कहा था नेगेटिव है, तो नेगेटिव में अगर सिंगुलर था तो डज नॉट लगाना था। तो देखिए एवरी संडे आ गया यानी हर रविवार को, और मोहन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे खाली जगह दिया नॉट प्लेन, नेगेटिव वाक्य दे बनाना अपन को, तो यहाँ पे आएगा डज नॉट, ठीक है, यानी कि है तो सेम वही का वही है, डू नॉट आता है, लेकिन यहाँ पे डू के साथ में सिंगुलर के साथ में एस यस लगाना है, तो डज नॉट प्ले, डज नॉट के साथ में प्ले क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब डू डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। आगे देखिए वी, यानी वी नॉट वॉच टेलीविज़न एवरी नाइट, तो वी प्लूरल है यानी सिंगुलर होता तो एस यस लगाते अपन, सिंगुलर नहीं है तो एस यस नहीं लगाएंगे, लेकिन वाक्य नेगेटिव है तो क्या आएगा, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वॉच, तो वी डू नॉट वॉच टेलीविज़न एवरी नाइट आया हुआ है इसमें, और वी प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट आता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ में क्या आएगा, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन फॉर यू, अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आप अब इसको शायद चाहे तो अपना होमवर्क समझिए या फिर आप मुझको इसमें कमेंट करके दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिख के आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ पूरा नहीं समझाऊंगा आपको, सिर्फ सब्जेक्ट और कुछ वर्ब देखिए। देखो पहला सी सब्जेक्ट है इसमें, और एवरी वीकेंड यानी हर सप्ताह के अंत में, प्रत्येक सप्ताह के अंत में यानी हर शनिवार को। तो देखिए सी सिंगुलर है और टॉक, तो कौन सी फॉर्म आएगी वो आपको बताना है मेरे को कमेंट करके, कॉपी में लिखना, अब जो लिखना चाहो लिख सकते हैं। अब रतन सिंगुलर है और यूजुअली आया हुआ है, और गेट यानी उठना, ठीक है। तो इसमें कौन सी फॉर्म क्या लगेगा, ऐसी लगाना है या नहीं लगाना वो आपको पता है, आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। आगे देखिए माई ब्रदर यानी मेरा ब्रदर, मेरा भाई, सेल्डम वियर, ठीक है, वियर वर्ब है, इसमें क्या आएगा, माई ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाना है आपको, हाँ मुझे बता नहीं, अब कमेंट करके भेजिए मेरे को, ठीक है ना। अब देखिए लोटस नहीं होता है कमल, और इसमें जो एडवर्ब है वो ऑलवेज, ठीक है, और ऑलवेज के साथ में क्या है, ब्लूम का मतलब क्या होता है दोस्तों, खिलना, क्या होता है, खिलना, यानी कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। अब क्या आएगा इसमें, ब्लूम की फॉर्म वर्ब है ये, इसमें भरना है आपको, एस लगाना है या नहीं लगाना है। आगे वाले दो वाक्य देखिए नेगेटिव वाक्य है, तो वी नॉट रीड, डेली आया इसमें, डेली सब रोज हमेशा, तो अब इसमें देखिए क्या आएगा वो आप भरेंगे, डू नॉट आता है या डज नॉट आता है, ठीक है। तो सी नॉट रीड डेली बुक, तो इसमें पहले में है वी और उसमें सी, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपके भविष्य में आपको बहुत काम आएगी, ठीक है दोस्तों। आपको और भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।